तो मेरा नाम गगन, मैं हूँ गगन, रहता हूँ अपने ही धुन में मगन। तो ऐसे तो मैं कविताएं सुनाता हूँ, पर आज मैंने एक छोटा सा कहानी लिखा है, तो चाहता हूँ, तो देखता हूँ कैसा लगता है आप लोगों को। जैसा लगे आप मुझे रिव्यू जरूर दीजिएगा कि। तो कहानी का शीर्षक है गुब्बारा और पतंग। एक दिन एक गुब्बारे और पतंग के बीच लड़ाई हो रही थी। आखिर अच्छा कौन उड़ता है? पतंग बोल रहा था कि मैं अच्छा उड़ता हूं, और गुब्बारा कह रहा था कि नहीं, मैं अच्छा उड़ता हूं। बात इतनी बढ़ गई कि यह खबर दूर दूर तक फैल गई। अब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं रह गई। सभी सभी के अपने अपने मत थे। कोई कहता कि नहीं, पतंग अच्छा उड़ता है। कोई कहता कि नहीं, गुब्बारा अच्छा उड़ता है। तो कोई कहता कि क्या पता कौन अच्छा उड़ता है। तो फिर लेकिन इस बात का निष्कर्ष निकालना बहुत ही जरूरी हो चुका था। तो इसीलिए एक सभा बैठाई जाती है, और सभा में बहुत लोगों को बुलाया जाता है। और सभा में खास करके उन लोगों को बुलाया जाता है जो गुब्बारे और पतंग दोनों को उड़ाने में काम आते हैं। तो सभा में बहुत भीड़ उमड़ती है। सभी को देखना था कि आखिर क्या नतीजा निकलता है। तो सभा शुरू की गई। सबसे पहले सभा में डोरी को बुलाया गया, जो दोनों को उड़ने में मदद करती है। डोरी से पूछा गया कि तुम बताओ कि कौन अच्छा उड़ता है। तुम तो दोनों में ही लगती हो, चाहे पतंग हो या गुब्बारा, डोरी दोनों में ही लगती है। तुम्हारे बिना वह अगर उड़ भी गए, परंतु वह उड़ान दिशाहीन होगी। वह उड़ तो जाएंगे, लेकिन वह भटक जाएंगे, यहां वहां जहां तहां चले जाएंगे। कहीं ना कहीं जरूर पहुंचेंगे, भले ही बिना डोरी के उड़े, कहीं ना कहीं जरूर पहुंचेंगे। फिर भी उन्हें वापस ला पाना बहुत ही मुश्किल होगा। तो डोरी ने कहा, मुझे क्या पता कि कौन अच्छा, मुझे क्या पता कि कौन अच्छा। मैं तो बस इतना ही जानती हूं कि मुझे दोनों तरफ से खींचा आ जाता है, और उस वक्त मुझे केवल यही बात याद आती कि कहीं मैं टूट ना जाऊं, वरना सब छूट जाएगा। अगर मैं टूट गई तो सब छूट जाएगा। मुझे इसका उत्तर नहीं पता जनाब, माफ करिएगा। डोरी का बयान लेने के बाद अब दूसरे गवाही को बुलाया जाता है, जिसके बिना यह दोनों का उड़ पाना नामुमकिन होता है। और वो कौन था पता है? वो था हवा। तो हवा को बुलाया जाता है। तो तेजी से फिर लहराते हुए आसमान अपना प्रभाव दिखाते हुए हवा आती है। फिर उसे भी वही प्रश्न पूछा जाता है, आखिर कौन अच्छा उड़ता है, तुम बताओ। तो हवा क्या कहती है? मैं, यहां कैसा प्रश्न है, यह कैसा प्रश्न है। चाहे पतंग हो या गुब्बारा, दोनों के उड़ने में तो मेरा ही योगदान है। अगर मैं चाहूं तो किसी का भी रुख मोड़ सकती हूं। मैं चाहूं किसे भी उड़ा सकती हूं या किसे भी गिरा सकती हूं। उनका क्या वजूद। तो ये सब हवा अपने ही घमंड में चूर था। और एक तरह से देखें तो हवा गलत भी नहीं थी। हवा के बिना दोनों क्या ही उड़ पाएंगे। लेकिन गुब्बारे और पतंग को यह बात बहुत बुरी लगती है। तो गुब्बारे ने कहा, मानता हूं कि हवा हमारे उड़ने के लिए जरूरी है, परंतु जब कभी भी परिस्थितियां अनुकूल होती है, चाहे तेज हवा हो या ना हो, हम उस परिस्थितियों में भी सामना करते हुए उड़ते रहते हैं। हम हार नहीं मानते। पतंग फिर हां में हां मिलाते हुए कहती है, हम निडर होकर बहते रहते हैं, और फिर हम इस हवा से भी ऊपर, बहुत ऊपर उड़ जाते हैं। जहां कितनी भी तेज हवा चले, हमें फिर उड़ने से कोई नहीं रोक सकता। पर हवा तो हवा है, वो तो अपने घमंड में उड़ते हुए चली जाती है। तो अब आखिरी गवाह को बुलाया जाता है, और वो आखिरी गवाह है मनुष्य।
जिसने दोनों को ही उड़ाया है, जिसने गुब्बारे को और पतंग दोनों को ही उड़ाया होता है। तो भीड़, तो अब आखिरी गवाही को बुलाने का वक्त आ चुका था। तो जैसे ही उसे बुलाया जाता है, सभी आपस में घुनुर मुनुर करने लगते हैं। भीड़ की आवाज मानो ट्रेन की नजदीक आती हुई आवाज के जैसे बढ़ती जाती है। मनुष्य आते ही कहता है शांत। जैसे ही वो शांत कहता है, सभी तरफ एक सन्नाटा फैल जाता है। सभी मनुष्य की बात सुनना चाहते थे, क्योंकि उसने दोनों को उड़ाया होता है और इसलिए उसकी कहानी, उसकी बात बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। तो मनुष्य कहता है, मैं मनुष्य हूं, मैंने दोनों को उड़ाया है। जब कभी भी गुब्बारे को उड़ता देखता हूं तो मेरा दिल खुशी से पागल हो उठता है, और जब हवा में पतंग को उड़ता देखता हूं तब तो मानो लगता कि बस उसे ही उड़ता देखता ही रहूं। मुझे तो कभी द्वंद लगा ही नहीं। हर उड़ान का अपना एक मतलब होता है, अपना एक उद्देश्य होता है। पतंग उड़ना तो परंतु उड़ना तो एक उड़ान होती है। कौन अच्छा या कौन खराब यह नहीं है, बात यह है ही नहीं। यह बात आखिर मायने रखती ही नहीं। ना ही कोई अच्छा, ना ही कोई बुरा। दोनों का सफर और अनुभव भले ही अलग अलग हो, परंतु सबको एक जगह ही पहुंचना है। सभी का अपना अपना ढंग है। अगर मैं कहूं कि गुब्बारा अच्छा उड़ता है तो भी गलत होगा, अगर मैं यह कहूं कि पतंग अच्छा तो भी गलत। हमें तो बस उसे उड़ने का आनंद उठाना चाहिए और अपने हर उड़ान में यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम कितनी भी दूर चले जाएं, हमारे रिश्तों की दूर टूटने ना पाए। चाहे जितना ही कठिन परिस्थितियां क्यों ना हो, हम निडर होकर अपने मार्ग से भटके ना, बस उड़ते चले, आगे बढ़ते चले। दोनों ही अच्छे हैं, दोनों का उड़ना अच्छा है। यह बात सुनकर सभी जोर से तालियां बजाने लगते हैं और सभी के मन में प्रसन्नता का भाव आता है। तो यहां पर मनुष्य का कहना था कि दोनों ही अच्छे हैं। तो अब लेकिन ये गुब्बारा और पतंग हमारे जीवन से कैसे चरितार्थ होता है, मैं उसे समझाना चाहूंगा कि हमारे जीवन का भी दो मार्ग होता है, एक गुब्बारे की उड़ान वाला और एक पतंग के उड़ान वाला। एक गुब्बारे की उड़ान वाला, एक पतंग की उड़ान वाला। अब ये हम पर है कि हम किस रास्ते को चुने। गुब्बारा है दिल का रास्ता और पतंग है दिमाग का रास्ता। दिल का रास्ता थोड़ा धीमा जरूर होता है, परंतु हम यह नहीं कह सकते कि वो रास्ता गलत है। उसी प्रकार दिमाग का रास्ता थोड़ा तेजी वाला होता है, परंतु उसे भी गलत नहीं बोला जा सकता। जैसे गुब्बारे को अगर अपना मार्ग बदलना हो तो उतना आसान नहीं होता। गुब्बारा धीरे धीरे अपने रास्ता बदलता है। गुब्बारे को अगर मैं चाहूं कि इधर से इधर मोड़ूं तो वो धीरे धीरे अपना रास्ता बदलेगा। इसलिए दिल से लिए गए फैसले को भी बदलने में समय लगता है, पर बदला जा सकता है। और पतंग का रास्ता बदलना उतना मुश्किल तो नहीं होता, जब चाहे तब वहां ले जा सकते हैं। इस प्रकार दिमाग से लिए गए फैसलों को तुरंत बदला जा सकता है और दोनों में कुछ गलत नहीं है। और हां, चाहे हम दिल के उड़ान को चुने या दिमाग के उड़ान को, एक बात का ध्यान तो रखना पड़ता है कि गुब्बारा उड़ाना सीखना नहीं पड़ता है। दिल से काम करने के लिए हमें कुछ सोचना नहीं पड़ता, ना कोई परिश्रम लगता है, बस वो खुद ब खुद उड़ जाता है। लेकिन पतंग को उड़ाने में शुरू में सीखना पड़ता है, इसलिए दिमाग से चलने के लिए सोचना पड़ता है और थोड़ा परिश्रम जरूर लगता है। लेकिन एक बार सीखने के बाद पतंग उड़ाना एक खेल बन जाता है। तो फिर यह डोरी और हवा, इस कहानी में इस डोरी और हवा कौन थी? तो इसका दिल और दिमाग से क्या रिश्ता है? डोरी है
जो हमें हमेशा जमीन से जोड़ी रखती है, अपनों से जोड़े रखने में मदद करती है। डोरी वह रिश्तों की डोर है जो हम चाहे दिल से उड़े या दिमाग से, अगर टूट जाए तो सब छूट जाता है। हमारी उड़ान कैसी भी हो, अगर हम अपनों से जुड़े ही ना रह पाए तो उस उड़ान का क्या मतलब। हम चाहे जितने भी ऊंचे उड़ जाए, जितने भी दूर चल जाए, अगर हम अपनों से ही टूट जाए तो क्या मतलब। और अगर हम डोरी से ना जुड़े रहे तो हम फिर भटक जाएंगे और फिर चाह करके भी वापस नहीं आ सकते हैं। चाहे डोरी कट के टूटे, चाहे पतंग कट के टूटे, हम फिर वापस नहीं आ सके। बहुत मुश्किल हो फिर वापस आ पाना। अब ये तो हो गया डोरी का बात। अब हवा, जो हवा था कहानी में, ये हवा क्या है? हवा है माया। माया, या फिर कह सकते कि कुछ पाने की इच्छा, जो कि होना बहुत जरूरी है, जिसके बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। उड़ने के लिए कुछ ज्यादा पाने की इच्छा हो तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। वो हमें आगे बढ़ने का जोश देता है, कुछ ज्यादा करने का जोश, वही हम सबको आगे बढ़ाने में मदद करती है। लेकिन यह माया बहुत खतरनाक भी हो सकती है, तेज बहती हवा के जैसे, जो हमारे रुख कभी भी बदल सकती है और हमारी डोरी को भी तोड़ सकती है। इसलिए हमें इस माया का सामना करते हुए बिना भटके उड़ते रहना चाहिए। और एक समय आएगा जब हम उन सब से इतने ऊपर उड़ जाएंगे कि जब उड़ने के लिए हवा या कहे माया की भी जरूरत नहीं होगी। तब हम अपनी डोरी से जुड़ते रह करके हमें ऊंचे उड़ने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर हम अपनी डोरी से जुड़े हुए हैं तो हम चाहे जितने भी दूर चल जाए, जितने भी ऊंचे उड़ जाए, हम भटकेंगे नहीं। हम वापस भी आ सकते और हम भटकेंगे नहीं, अपनों से दूर नहीं होंगे। तो माया या हवा होते हुए भी वो निरर्थक हो जाएगा और सिर्फ एक चीज बचेगा, और फिर सिर्फ और सिर्फ उड़ान होगी, और सिर्फ उड़ान होगी, एक ऊंची उड़ान होगी। तो इस उड़ान, इस पतंग और गुब्बारे की जो कहानी है, ये हमारे जीवन को चरितार्थ करते हुए मैंने लिखी है। तो इस पे एक कविता भी लिखा है इसी कहानी से मिलते हुए कि मैं पतंग चुनूं या गुब्बारा, मैं पतंग चुनूं या गुब्बारा, उड़ना तो दोनों को आता, पर मैं हूं दुविधा का मारा। अनजान पथ पर डोरी संग जुड़ूं या भटक जाऊं इस संसारा, मैं पतंग चुनूं या गुब्बारा। गुब्बारा उड़ता प्रेम गली, मंद मंद उड़ कहां चली, सीधा पथ है सीधा जग है, इसमें ना मेरा ना तुम्हारा। मुड़ना आसान नहीं इसके लिए, जो चुनता चुनता सारा का सारा। और पतंग चले बुद्धि लिए, नाप तोल तराजू लिए, तेजी संग उड़ता तेजी से मुड़ता, जो छूटा छूटा सारा का सारा, मैं पतंग चुनूं या गुब्बारा। चाहे डोर हो अपनों की या हवा बहे सपनों की, चाहे डोर हो अपनों की हवा बहे सपनों की, इस डोर को थामे सपनों में, यह जग घूमूं मैं सारा का सारा, चाहे पतंग चुनूं या गुब्बारा, चाहे पतंग चुनूं या गुब्बारा। बहुत बहुत धन्यवाद।